हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 11 है। इसमें से सारे ये टॉपिक हैं हमारे, केवल इतने ही टॉपिक है इस चैप्टर में और कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या आता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे किसी भी सरफेस मेटल पे, मेटालिक सरफेस है, ये मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट पे अगर हम सनलाइट, जिसकी एनर्जी होती है एच न्यू, या इसको हम लिख सकते हैं एच सी वाई लैम्डा, ये एनर्जी हो गया। अगर ये एनर्जी इस प्लेट पे फॉल होगी, इसे गिरेगी, तो ये हीट हो जाएगा, इसमें एक हीट एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिस हीट की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो एनर्जी गेन करेंगे और उसके बाद एक लिमिटिंग एनर्जी से जैसे एनर्जी इनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी को कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका डेफिनेशन लिख लो आप लोग, इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। यहाँ पे इसको अगर डिफाइन करना होगा तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन इमिट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट ड्यू टू लाइट एनर्जी, ड्यू टू सनलाइट, that is called photo emission या emission of electron। इसको फोटो इमिशन भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन हो गया इसके का, आप इसको नोट कर लो। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट्स होना शुरू हो गया, अब उस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट भी फ्लो होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, अब इसका एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा कि जैसे कि एक वैक्यूम ट्यूब हम लेते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है, इसमें एक विंडो लगा होता है। ये विंडो थोड़ा स्पेशल होता है, क्वार्ट्ज विंडो जिसे बोलते हैं, अलग ग्लास का यूज करके इस विंडो को बनाया जाता है। और यहाँ पे होता है कैथोड प्लेट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन हमें इमिट कराना होता है, और यहाँ पे होगा एनोड। अच्छा, ये ट्यूब पूरी तरीके से वैक्यूम होती है। वैक्यूम का मतलब इसमें कोई एयर वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब ये हो गया कैथोड प्लेट। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि एक वैक्यूम ट्यूब होता है, इस वैक्यूम ट्यूब में ये कैथोड प्लेट होता है, वैक्यूम ट्यूब में एक कैथोड होता है, ये कैथोड प्लेट हो गया, और यहाँ पे होता है ये एनोड प्लेट, इसको बोलेंगे एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट एनोड दो होते हैं। इस कैथोड प्लेट पे हम यहाँ पे लाइट फॉल कराते हैं। यहाँ पे ये लाइट होती है एच न्यू, ये जैसे ही लाइट यहाँ पे गिरेगी ये हीट हो जाएगा। क्यों कैथोड इसलिए, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। निगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही हीट हो जाएगा निकलना शुरू कर देगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इसके वजह से यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये निगेटिव है और यहाँ पे एक पॉजिटिव है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव ये है और निगेटिव ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव इधर होगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे होगा ई, दैट इज फोर्स। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होते हैं और इसलिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगना शुरू होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएंगे और ऐसे ऐसे यहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे, कैथोड से एनोड की साइड में जाना शुरू कर देंगे। अब उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक करंट फ्लो होती है जिसे बोलते हैं फोटो करंट। तो आप फोटो करंट का भी डिफिनेशन लिख लो, करंट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज कॉल्ड द फोटो करंट। इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको डायग्राम को भी बना सकते हो। A current flow in the circuit due to flow of electron यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू सनलाइट,
दैट इज फोटो करंट। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके हो गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसी प्लेट पे, अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे इस प्लेट पे लाइट अगर फॉल हो रही है तो कब इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट होगा? तुरंत जैसे ही फॉल होगा तुरंत इमिट होगा, या थोड़ा सा एनर्जी ये स्टोर करेगा हीट होने के लिए, उसके बाद एनर्जी मतलब ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड वर्क फंक्शन के बारे में। थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन एक ही चीज़ होते हैं, बस नाम थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, दोनों एक ही। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनर्जी है ना एच न्यू, जो सन लाइट फॉल हो रही है एच न्यू एनर्जी किसी भी प्लेट पे, तो यहाँ पे हम प्लेट जैसे बना रहे हैं अगेन, एच न्यू फॉल हो रही है। अब ये एच न्यू फॉल हो रही है बट ये तुरंत का तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा, ये प्लेट लेगा एनर्जी और थोड़ा सा हीट होगा, हीट होने के बाद तब जाके इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो मिनिमम कितनी एनर्जी है स्टोर करना चाहेगा प्लेट, वही मिनिमम एनर्जी होती है, यानी कि रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी फॉर विच electron emit from the surface of metal plate, from the surface of metal plate। यहाँ पे है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड लिखो या वर्क फंक्शन, आप कुछ भी लिखो, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे लिख देते हैं, इसको डिफाइन कर लो, दोनों का मतलब एक ही। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W नॉट की ऐसे। इसका बेसिक मतलब हम फार्मूले में बताएंगे कि कैसे होता है ये, अभी आप लोग डेफिनेशन लिख लो। अब यहाँ पे होते हैं कि मेटल प्लेट किस मटेरियल का बना हुआ है, ये मेटल है, सारे के सारे मेटल ही हैं, बट मेटल में भी डिफरेंट डिफरेंट मेटल होते हैं। तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि बहुत कम एनर्जी स्टोर करके इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। तो सबसे अच्छा मेटल वही माना जाता है जो कम से कम एनर्जी को स्टोर करे, यानी जिसका वर्क फंक्शन काफ़ी कम होता है या थ्रेशोल्ड एनर्जी काफ़ी कम होती है, उसको हम बोलते हैं अच्छा मेटल प्लेट। आ जाते हैं अब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एनर्जी की अगर हम बात कर लेते हैं, W नॉट ये है एक एनर्जी, इसको बोलते हैं एनर्जी, इसका फार्मूला होता है एच न्यू नॉट। एनर्जी में फ्रीक्वेंसी का ही डिफरेंस होगा, बाकी ये होगा, इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब इसको डिफाइन करने के लिए क्या है, हमने वर्क फंक्शन को क्या डिफाइन किया था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिट से इलेक्ट्रॉन सरफेस में। तो वही होता है, अगर मिनिमम एनर्जी होगी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो यहाँ पे भी लिखा है रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच electron emits from the surface of metal plate, from the surface of metal plate, that is threshold frequency। आप लोग इसको नोट कर लो, that is threshold frequency, minimum energy required for emission of electron, जो भी that is threshold frequency। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें तो, यानी कि ये मिनिमम वेवलेंथ होगा या मैक्सिमम वेवलेंथ, हम यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को इस इक्वेशन से। पीसी को आगे हम फर्दर लिखेंगे एच, जो फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, इसको लिखेंगे सी अपॉन लैम्डा नॉट, सी अपॉन लैम्डा नॉट। अगर ये मैक्सिमम मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के ये इनवर्सली में है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच
electron emits from the surface of metal plate. That is threshold wavelength. नोट कर लो इसको कहाँ पे पेन में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।